बजट संग्रहण का लक्ष्य। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट संग्रहण का लक्ष्य 31,300 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान दिनांक 31/3/2023 तक कर के सकल संग्रहण में पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की इस अवधि की तुलना में 19.21% की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 3,59,72,000.4 करोड़ रुपए का सकल कर संग्रहण किया गया। विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 में बड़ी कुशलता पूर्वक रिफंड प्रतिदायी जारी किए। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वित्त वर्ष में अधिक वृद्धि दर से रिफंड जारी किए गए हैं। अधिकतर रिफंड के बैकलॉग का निपटान कर दिया गया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज ये बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आयकर विभाग की ओर से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आयकर विभाग से इस पिछले साल जो है हमारा ग्रॉस कलेक्शन लगभग 20% बढ़ा है और जो टोटल है वो 35,980 करोड़ जो है ग्रॉस कलेक्शन हुआ। तो ये कारण इसलिए है कि टेक्नोलॉजी का भी यूज़ डिपार्टमेंट बहुत कर रहा है। लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्लायंस कर रहे हैं। और इसमें हम ये भी बताना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट उपयोग कर रहा है टेक्नोलॉजी का। रिफ़ंड्स भी बहुत जल्दी दिए जा रहे हैं, कभी कभी कुछ मिनटों में ही लोगों को रिफ़ंड मिल जा रहे हैं। तो ये यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, गाइडिंग पीपल, हेल्पिंग पीपल, इंक्रीजिंग अवेयरनेस, इन सब चीज़ों से आयकर विभाग बिल्कुल एक तो फेसलेस रजीम में चला गया है और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो जनता है, जो कंपनीज़ हैं, जो बिज़नेस ग्रुप्स हैं, सभी लोगों को बहुत सुविधा है और इसके चलते हमारे डिपार्टमेंट का कलेक्शन भी बढ़ रहा है। जो रिफ़ंड्स हैं पिछले साल में जो हम लोगों ने दिए, वो उसके पिछले साल के कंपैरिजन में 75% हायर हैं और लगभग 7,380 करोड़ रिफ़ंड दिए हमने पिछले साल। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये आगे उम्मीद की जा रही है कि अवेयरनेस हम बढ़ाते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, डीडीओस में, टीडीएस वाले लोगों को। तो जो डेटा कलेक्ट करता है डिपार्टमेंट ऑल इंडिया लेवल पे, सेंट्रलाइज लेवल पे, उसके थ्रू हर एक जो एसएससी हैं उसको ये फैसिलिटी मिलती है कि उसे भी पता हो कि क्या डेटा उसके बारे में है, ताकि वो उसी मदद मिले कि सही टैक्स दे, सही रिटर्न भरे। तो ये ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी के द्वारा डिपार्टमेंट बिल्कुल एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता है और सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो ये बिल्कुल ऑफिस है उसके द्वारा क्रेडिट तो रिफ्लेक्ट किया जाता है, लेकिन रिफंड प्रोसेस में बहुत प्रॉब्लम आती है। और वहीं सेक्शन 26AS के अंदर ये जब प्रोसेस किया जाता है तो उसमें काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं कि आगे जाकर इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इमीडिएट रिफंड प्रोसेस में होगा। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि भोपाल जुरिसडिक्शन में एक रिड्रेसल ऑफिसर या एक रिड्रेसल ऑफिस बनाया जाए, क्योंकि बैंगलोर सीपीसी इसको करता है। तो इस पर सर आपका कॉमेंट क्या रहेगा? नहीं, मैं ये आपसे कहूँगा कि जो हमेशा ये तो हमेशा पॉसिबल, जैसा मैंने आपको कहा कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ जो सॉल्व नहीं हो रही। दो चीज़ को समझें पहले कि जो अभी हमारे पास दुनिया में, शायद इंडिया पहले ऐसा देश है जो इतना बड़ा ये रिफॉर्म कार्यक्रम हुआ है। कोई और दुनिया में इतना बड़ा देश नहीं है। ये पहली बात, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान रखें और उसके लिए मतलब वी आर ग्रेटफुल टू एवरीबडी फॉर सपोर्ट। लेकिन ये एक चैलेंज क्यों है? इसलिए चैलेंज है हमारे सिस्टम्स अपग्रेड होते रहते हैं हमेशा। अभी हम परफेक्ट सिचुएशन में नहीं पहुँचे, ठीक है। जो आज से 2 साल पहले था उससे हम मच बेटर पोजीशन में आ गए, क्योंकि एक एक फंक्शनैलिटी बनाने में बहुत समय लगता है। तो अब कभी भी कोई एक यूनिक सिचुएशन, देखिए हमारा एक्ट बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। तो हर एक सिचुएशन के लिए फंक्शनैलिटी बनाई जाती है। कहीं कहीं फंक्शनैलिटी नहीं बनी रहती है, फंक्शनैलिटी बनाने में समय लगता है। तो कोई यूनिक सिचुएशन आती है तो उसमें रिफ़ंड तुरंत नहीं हो पाया, लेकिन उस फंक्शनैलिटी को तुरंत अटेंड किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसमें कभी कभी कोई सिचुएशन आती है जिसमें समय लग जाता है। तो जो कुछ केसेस हैं जो आप बता रहे हैं वो बहुत हैंडफुल ऑफ केसेस होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे केस हैं जो रूटीन है, जो हो जाने चाहिए और नहीं हुए किसी कारण, तो
तो आप जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर के पास जा सकते हैं, रेंज हेड के पास जा सकते हैं, हमारे पीआरओ के पास आ सकते हैं, बिल्कुल हमेशा आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे और आपके तरफ से यहाँ से भी जो भी सिस्टम्स को भी लिखना है तो वी विल डू एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल। और जब ऐसा कोई हुए हैं ये और TDS के 13 हैं, हमने 13 सर्वे किए हैं TDS के, उसमें 4000 और उसमें TCS TDS कितना ये 3936 4000 करोड़ उससे ज़्यादा है। ज़्यादा है। माइनिंग वाले तो उसमें बोल रहे माइनिंग लीडरशिप ये दो हैं 2000 करोड़, कितना ये है। अराउंड 4000 फ्रॉम TDS, बाकी दूसरे सर्वे हैं। TDS सर्वे से लगभग 4000 करोड़ के ऐसे अमाउंट पाए गए जहां TDS डिडक्ट नहीं किए गए इन सर्वेस के दौरान। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये सर्वेज जो हैं ये सिंबॉलिक ही हो सकते हैं। इतने सारे जो लोग हैं बहुत सर्वेज नहीं हो सकते, ये नहीं कि सारी जगह सर्वे हो जाएं। तो हमें जहां हम जब भी करते हैं बड़े केयरफुली करते हैं, डेटा के बेसिस पे, एनालिसिस करने के बेसिस पे, तब इसीलिए जहाँ भी जाते हैं हम लोगों के पास स्पेसिफिक डेटा और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे सर्वे करते हैं और लोगों को एक अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आप यदि नहीं सही करेंगे तो उसमें आगे जो भी उस पर पेनल्टी, इंटरेस्ट ये सब लगेगी। तो ये उम्मीद हम करते हैं कि लोग खुद ही अपने स्तर पे ऑनेस्टली टैक्स पे करें और जहाँ आवश्यकता है, जहाँ तक कठिनाई हो रही है उसमें हम उनकी मदद करें। तो हमारा पॉजिटिव रोल है, हमारा ये रोल नहीं है कि हम सर्वे कर करके हर बार लोगों को किसी में कोई तकलीफ आए किसी में। मैं खास करके हाईलाइट करना चाहूँगा और TDS के एरिया में हम लोगों ने काफ़ी जो है लोग जागरूकता बढ़ाने के लिए वेरिफिकेशन सर्वेस किए हैं, जहाँ की बहुत सारे लोग अवेयर नहीं थे कि उन्हें TDS करना चाहिए। और इस सर्वेस के दौरान काफ़ी बड़े अमाउंट्स जो हैं वो पाए गए कि 6-7 हज़ार करोड़ लगभग ऐसे पाए गए जिसमें कि डिडक्शन होना था और डिडक्शन नहीं हुआ। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा जितने भी डिडक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं कि अवेयरनेस बढ़ाएं और अगर कहीं कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें हमारी मदद की ज़रूरत है तो उसके लिए डिपार्टमेंट हमेशा अवेलेबल है। और आप सभी लोगों को, जितने भी टैक्स पेयर हैं, उनको पुनः धन्यवाद करता हूं और ये आश्वस्त करता हूं कि डिपार्टमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से सपोर्ट करके बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इक्विप्ड है और लगातार अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता जा रहा है जिसमें किसी को कठिनाई ना हो। सारे जो लोग सही टैक्स पे कर रहे हैं सबके लिए मोस्ट एफिशिएंटली उनके असेसमेंट्स हो जाएं और उनके रिफंड्स मिल जाएं और उनकी कोई ग्रीवांस ना हो। CP ग्राम और ई-निवारण के द्वारा जो भी ग्रीवांस आते हैं हम जल्द से जल्द उनका निवारण करते हैं। जो डिपार्टमेंट ने अपनाया है पिछले 2-3 सालों में, इसका बहुत ही पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट सब पर पड़ रहा है। डिपार्टमेंट के लोग भी ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं और जितने भी SSC हैं उनको रिफ़ंड जल्दी मिल पा रहे हैं और असेसमेंट्स भी फेसलेस के थ्रू हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए ओवरऑल ऐसा जो डेटा का यूज़ करेंगे, डेटा यूज़ करके सभी लोग अवेयर हो जाएंगे कि हमें अपना सही टैक्स देना है। तो इन सभी चीज़ों को हम एम्फेसाइज़ करते हैं और पिछले साल में इसके जितने अच्छे रिजल्ट्स हुए हैं उनको उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आगे भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और साथ साथ अपना सही टैक्स दें। और जब कभी भी जो स्पेशली जो ऐसे लोग हैं जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है, हम आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं सपोर्ट के लिए DDOs को, डिडक्टर्स को और जितने भी और इस तरह के जो लोगों को सपोर्ट चाहिए टेक्निकल, उनकी हमारी टीम्स रहती है तो उनकी मदद भी ली जा सकती है। साथ साथ हम ये कहेंगे कि मोस्टली हमारे जो है फेसलेस काम होता है, लेकिन यदि कभी आवश्यकता हो किसी भी जो इसका फेसलेस के थ्रू काम नहीं होता हो तो हमारे जुडिशनल ऑफिसर्स हैं, उनसे कभी मिलने की आवश्यकता हो तो कोई मिल सकता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि सभी काम फेसलेस से हो।